जिला पुंछ में बीजेपी की जानिब से SIR बेदारी तकरीब का इनेकाद अपोजिशन के मुबैना प्रोपगंडे को मुस्तरद करते हुए वोटों की दुरुस्तगी पर जोर। आदाब में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। बीजेपी जिला पुंछ की जानिब से आज असेंबली हल्का हवेली पुंछ में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मुतालिक बेदार करना और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुबैना सियासी प्रोपगंडे से आवाम को आगाह करना था। ये प्रोग्राम ब्लाक नंगाली साहब साईं बाबा के तकिया शरीफ में मुनक्किद हुआ, जो बाद अज़ां एक बड़े अवामी जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया। इस तकरीब में बीजेपी जम्मू कश्मीर ST मोर्चा के सदर चौधरी अब्दुल गनी, बीजेपी ज़िला सदर गुरदीप सिंह खालसा, साबिक ज़िला सदर, मुख्तलिफ मोर्चों के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, ब्लाक सिता के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ बीजेपी ST मोर्चा जम्मू व कश्मीर के ऑफिस सेक्रेटरी व ज़िला जनरल सेक्रेटरी गुलजार जट ने अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी अर्बन लोकल बॉडीज़ जम्मू व कश्मीर के कन्वीनर पवन सिंह जबकि राजेंद्र गुप्ता साबिक ज़िला सदर राजौरी भी मौजूद थे, जो SIR मश्क के इंचार्ज बराए असम्बली हल्का हवेली भी मुकर्रर हैं। मुकर्रीन ने तफसील के साथ SIR के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली और कारकुनान को हदायत दी कि वो आवाम की मदद करते हुए वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएँ। उन्होंने बताया कि 5 रुकनी कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर वोटरों का अंदराज, फौतशुदा अफराद के नामों का अखराज और डबल या जाली वोटों की निशानदेही करेंगी। मुकर्रीन के मुताबिक SIR का बुनियादी मकसद इंतखाबी निज़ाम को शफाफ बनाना और एक शख्स के एक से ज़ायद मुकामात पर वोट के अंदराज को ख़त्म करना है, ताकि जमहूरियत को मजबूत बनाया जा सके। अपने खिताब में चौधरी अब्दुल गनी ने SIR को एक मुस्बत और ज़रूरी कदम करार देते हुए कहा कि माजी में भी हुकूमतें ये अमल अंजाम देती रहीं, ताहम मौजूदा हालात में अपोजिशन की इसकी मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि इससे मुबैना तौर पर जाली वोटों के ज़रिए फ़ायदा उठाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने वोटों के अंदराज और अखराज के अमल को संजीदगी से लें और जाली वोटों की निशानदेही में ताउन करें, ताकि एक शफाफ और मजबूत जमहूरी निज़ाम कायम हो सके। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम है, मैं तमाम जितने भी हमारे डेलीगेट हजरात, सरपंच साहिबान, जो है जोरदार स्वागत किया जाए और आपको दिल की धड़कन हमारे पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के सत्ताधार जवाब देना है, ताकि पता चले कि ये जनता पार्टी दोनों हाथ में खड़े करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, अशोक कौल जी जिंदाबाद, राजेंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, गुरदीप सिंह खालसा जी जिंदाबाद। बहुत बहुत आपका राजेंद्र गुप्ता साहब जो हमारे प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मंचासीन में BLO आते हैं, आपके बार बार वोट बनाते हैं, कोई मर जाता है उसका काटते हैं, कोई नया बच्चा 18 साल का होता है उसका बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लिस्टों की अपग्रेडेशन। उनको अपग्रेड करते हैं, इतना बड़ा प्लंदा होता है, उसके साथ ज़मीनें हम लगाते जाते हैं, वो बढ़ता जाता है। जो मर गए, जिनके 2 जगह नाम हैं, वो नहीं करते हैं। अब जो SIR होगी, जब भी होगी, किस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए नोटिफिकेशन करेगा, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। उसका कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने या आप लोगों ने किसी का वोट कटवाना है या किसी का नया बनाना है। हमने उन लोगों के वोट काटने हैं, उन लोगों के वोट कटेंगे जो या तो जिंदा नहीं है, मर गए हैं पिछले, जैसे मेरे पिताजी पिछले 9 साल से उनकी डेथ हो गई है। आज की लिस्ट देखेंगे तो उसमें उनका नाम होगा। मैं चाहता हूं कि इस बार उनका नाम जो है वो कट जाए। मेरी बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है 22 स्टेशन पे। मैं चाहता हूं कि अब राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका नाम कट जाए, जहाँ जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ वहाँ उनका नाम
चला जाए, ठीक है नहीं। किसी का नाम, मेरा नाम राजौरी में भी अगर है तो जम्मू में भी अगर है तो मेरा नाम एक जगह से कट जाए, एक जगह रह जाए। अगर मैं जम्मू में रखना चाहूँ तो जम्मू में रह जाए, अगर राजौरी रखना चाहूँ तो राजौरी में रह जाए, एक जगह ही रह जाए। क्या आप लोगों को लगता है कि हर आदमी का एक वोट होना चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? है ना, सब लोगों के एक होने चाहिए। अगर मेरा एक है तो आपका भी एक होना चाहिए, अगर आपका एक है तो प्रधानमंत्री जी का भी एक होना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री जी का एक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी एक होना चाहिए। कानून तो ये कहता है, मगर कुछ लोगों के 4-4 वोट है, कुछ लोगों के 10-10 वोट है, कुछ लोगों के 3-3 वोट है, वो इस SIR में जो है वो खत्म हो जाने चाहिए। अभी बताया गया आपको आधा घंटा ये लगा के, ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इससे लोगों को जानकारी होती है और मैं खुद भी समझता हूँ कि मुझे भी जानकारी हुई है, ये इसकी ज़रूरत है। और जो आगे इस लाइन से जो जिम्मेदार बनाए हैं उनको इस लाइन पर काम करना चाहिए। चौधरी गनी साहब ने DDC के दौर में यहाँ पे नंगाली ब्लॉक में, मैं नंगाली ब्लॉक की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात नहीं करता और हवेली कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं करता। यहाँ पे रोडों का काम और खास तौर पर यहाँ PHC का काम, बिजली का काम चौधरी साहब ने वजह से भी ज्यादा मशहूर रहा कि ये बॉर्डर का एक ब्लॉक है। जब हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, यहाँ हमारे कई नौजवानों की जान जो है वो चली गई स्टेज के माध्यम से। तो जहाँ तक ये हमारे उस्ताद साहिबान, कयूम साहब, मेरे साथी, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ये अपने स्टेटमेंट, अपने इसको परसेप्शन कहते हैं, नजरिया। वोट पहले कस्बा में भी है, बड़ी चेचिया में भी है, नगाली में भी है। आपने वोटर लिस्ट लेकर उसको देखना है और उसको कोशिश करनी है उसका वोट जो है एक ही जगह रहे। मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि SRI का जो आपने हमें जो दिया है सिलेबस, ये आपको 100% मिलेगा। बहुत अच्छा है। और रोड उनको आज अगर नहीं मिली तो 100 साल में भी रोड उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास 300 मीटर से टर्न हो गई सर्वे छोड़ के। उन तमाम स्पीकर हज़रात की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीफ करता हूँ। नहीं है, ये स्टेट के ST के प्रेसिडेंट बनकर के आपके सामने आए हैं। पूरी स्टेट की जितनी भी ST उनके प्रेसिडेंट हैं। ST का जो भी काम होगा वो गनी साहब की क़यादत के बिना वो अधूरा रहता है। मेरे भाइयों और साथियों, आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम चौधरी अब्दुल गनी साहब के DDC बनने के पहले की या बाद की बात करें तो हमें कामों की फहरिस्त को लेके मुझे लगता है 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। जो इन्होंने डेवलपमेंट के काम अपने ब्लॉक में किए वो तारीखी है, वो काबिल तारीफ है। साथियों, मैं आने वाले वक्त में आपको ये जरूर यहाँ बैठ के यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो सड़क का मसला हो, स्कूल का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, उसमें आने वाले वक्त में हमारे स्टेट के सदर और राज्यसभा मेंबर श्री सतपाल शर्मा CA जी को नेक्स्ट मंथ में उन्होंने पूंछ में आना है और दरबार करना है। उसमें जितनी मुश्किलात आपके इलाका के होंगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर की होंगी, पहले हम शुरुआत इसी ब्लॉक से उनकी करेंगे। उसके अंदर आपको जो मसले मसाइल, चाहे वो सड़कों को हो, स्कूलों को लेके हो, हैंडपंप्स को लेके हो या बिजली को लेके हो, और कुछ स्कीम्स जो यहाँ पे पानी की जो पेंडिंग पड़ी हैं, वो जरूर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जो PHC डिपार्टमेंट से हैं, साहब और हम इन तमाम साथियों का वेलकम करते हैं जो आज हमारे रिटायर्ड कैप्टन खुशहाल राठौर साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आ जाए। साहब हम उनका बहुत वेलकम करते हैं। हमारे बशीर साहब जो हमारे PHC के सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ प्रोग्राम का मकसद था वो था स्पेशल रिवीजन होने जा रहा है तो उसके लिए हमारे जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, पार्टी ने कुछ लोगों को डिप्यूट किया है, BLA 1 और 2 जो हैं उन लोगों को यहाँ एजुकेट करना था कि ये जो अभियान है ये किस तरह चलाना है। तो उसके लिए हमारे जम्मू से हमारे पवन सिंह जी और राजौरी से राजेंद्र गुप्ता जी आए थे। उसके अलावा जो यहाँ दरपेश मसाइल हैं उन पर गौर खोज किया गया। जो हमारी सरकार ने लोगों से झूठे वादे करके
यहाँ हुकूमत में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वादों हम आज उनसे ये कहते हैं कि अपने वादे जो हैं 1.5 साल में नहीं पूरे हुए, वादे पूरे करने की कोशिश करो। कभी गिरफ्त के कामों का, कभी PMGSY की रोडें जो 2023 में गई हैं उनका क्रेडिट लेने को छोड़ो। जो स्कीम JJM की आप लोगों ने बंद करवाई हैं इस नाम पे कि यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है, तो वो घोटाला तो साबित नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि आपकी जेबें गर्म हो चुकी हैं। अब दोबारा खदारा वो माइग्रेशन जो पानी की वजह से टॉप टू बॉटम हो रही है, वो लोग अपने घरों को छोड़ के पानी की तलाश में शहर दरियाओं के किनारे आ चुके हैं। उन लोगों को इंसाफ दिया जाए और वहाँ तक वो स्कीमें जो हैं कंप्लीट की जाएं। उसके अलावा जो आपने 200 यूनिट बिजली की बात की गई, आपने फ्री राशन की बात की, आपने 12 गैस सिलेंडरों की बात की, तो इस तरह आपने डेली वेजर को और जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं उनको पक्का करने की बात की गई। आपने हमारी बहनों के लिए मुफ्त गाड़ियाँ फराहम करने की बात की गई। आपने 5000 पेंशन की बात की गई। तो आपने बेरोज़गार नौजवानों को भत्ता देने की बात की गई। तो नौकरी तो आपने 1 लाख नौकरियों की बात की गई। हम चाहते हैं कि ये सरकार डिलीवर करे। ये सिर्फ झूठ मूठ पे 1.5 साल इन्होंने निकाला। रियासत की बात करते रहे, रियासत आए। जब कह दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा रियासत भी मिलेगी आपको। आपने जो वादे किए लोगों को डिलीवर करो, लोगों के काम होने चाहिए। मैं सेंटर का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह फ़र्क दिलाना इमदाद सेंटर आज भी हमारी UT जम्मू कश्मीर को दे रहा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई अपोजिशन की हुकूमत है। जिस तरह यहाँ इस सरकार के नुमाइंदे दिल्ली में जाके उनके आगे सर झुका के खड़े होते हैं, यहाँ आके वो आकड़ न दिखाएं। यहाँ लोगों को मजहबों में न बांटें, यहाँ लोगों को बरादरी में न बांटें, यहाँ लोगों को सियासत में न बांटें। आप हुकूमत में, आपका फ़र्ज़ है पानी, बिजली, स्कूल अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा, ये सारी और नौजवानों, बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियाँ, जो हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं उनको पक्का करने की जो आपने वादे किए हैं वो आप वादे करो और डिलीवर करो। भारतीय जनता पार्टी वो जमात है जिसने नारा लगाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आप देख लो 1.5 साल के अंदर कितनी सेंटर जो है आपको फ़र्क दिलाना अंदाज दे रहा है। मैं कल ही हमारे LG साहब का शुक्रिया पढ़ रहा था कि 5000 करोड़ रुपया जो है इन 2-4 दिन के अंदर स्टेट को दिया गया। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितना हमारा लॉसेस हुआ उसकी भरपाई करने के लिए सेंटर ने 2-2 लाख रुपए, मकान जो डैमेज था, जो हमारे जुज़वी थे उनको लाख रुपया, हमारे जो कीमती जाने हमसे ज़्यादा हो चुकी वो कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन उनको एक नौकरी और 16 लाख रुपया जो दिया गया इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ ये बारिशों की वजह से जितने लोगों के मकान गिर गए उनके लिए हमारी सरकार ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने यहाँ 1400 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ काम करे, वो उन लोगों तक डिलीवर करें जिन लोगों का लॉसेस हुआ है, उसका सही तरीक़ा से असेसमेंट करके उन लोगों को जो है रिलीफ मिलनी चाहिए। जितने हमारी प्रोटेक्शन वाल हैं, प्रोटेक्शन नालों के साथ जो हमारी ज़मीनें बह चुकी हैं वहाँ प्रोटेक्शन बंद दी जाए। मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा वो पर्सनली इस चीज़ को लें और उन लोगों के काम करें। और छोटे छोटे मसाइल पे हमारे लोगों को जो अलझाया जा रहा है, जो PMGSY एक बहुत बड़ा अभियान है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 2023 में DDC कौंसिल से जो यहाँ से प्रपोजल गए वही अप्रूव किया है। उस अभियान को आज डाइवर्ट करने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो जाएँ इलाका जात में, एक्शन PMGSY भी जाएँ, जाके देखें कि लोगों का किन लोगों को जो रोड की ज़रूरत है, जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है उनको कनेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए काम करें। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं रात ही को आया, कल मैसेज दिया और आज भारी तादाद में यहाँ हमारे वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये वर्कर मीटिंग इतनी कामयाब हुई, इसके लिए मैं उन तमाम भाइयों का, हमारे अहदेदारों का, हमारी जो मंडल प्रधान की टीम है, उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।